हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि सीबीएसई 2026 का इस बार का आया हुआ है ये सेट। और इसको टफ माना गया है इस क्वेश्चन को। और हाँ, टफ पार्ट है जो कि ये तो इजीली बच्चे प्रूव कर लेंगे पैरेललोग्राम, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उनको कंफ्यूजन है। तो चलो चेक करते हैं है क्या इसमें। गिवन डी इज मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जो डी है एक मिड पॉइंट है ट्रायंगल ए बी सी का, है ना। इन बीच सी एंड देखो सी ई एंड बी एफ बात करें तो देखो ये सी ई एंड बी एफ इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है, अ पॉइंट ऑन ए डी। जो ए डी को इंटरसेक्ट करते हैं ये पॉइंट ओ पर। क्लियर है। प्रोड्यूस टू जी सच दैट ओ डी इज इक्वल टू डी जी। और आपको जी जो है जी को प्रोड्यूस किया गया है, ध्यान देना, सॉरी डी को प्रोड्यूस किया गया, हाँ, प्रोड्यूस टू जी सच दैट ओ डी इक्वल टू डी जी। ठीक है, तो इसको प्रोड्यूस किया गया ऐसे, तो क्या हुआ देखो, ये आपका क्या है, ओ डी इक्वल टू, इसको ये वाला पार्ट ओ डी इक्वल टू डी जी, है ना। तो प्रूफ क्या कर लेना है आपको, हमें यहाँ पे ओ बी जी सी इज अ पैरेललोग्राम, मीन्स इसको हमें इस वाले पार्ट को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ये तो इजी है। अगर हम बात करें देखो इस वाले फिगर में तो देखो ये डायगोनल हो रहा है। चलो इसको हम खींच के थोड़ा बाहर कर लेते हैं इस फिगर को ही। अगर हम इस फिगर को ऐसे खींच के बाहर करते हैं ऐसे, ठीक है ना, तो देखो ये हमारा O हो गया, ये आपका B है, ये C है और ये आपका G है ना। ये एक डायगोनल है और एक हम इसको डायगोनल बना सकते हैं। एक ये तो डायगोनल है ना, ये भी डायगोनल है। और यहाँ पे इस फिगर में देखो ये इक्वल है गिवन, और ये जो है डायगोनल इसके इक्वल है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा क्लास 9th में, इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखो OG और BC इज अ डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल OBGC इन विच इसको हम नाम देते हैं D, इन विच OD इज इक्वल टू GD एंड BD इज इक्वल टू DC, हैंस इट इज अ पैरेललोग्राम। ये डायगोनल ही तो आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो इसको पैरेललोग्राम बोल देंगे। ठीक है, तो हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो चलो इस सभी पार्ट को पहले हम राइट करते हैं, फिर आते हैं। ये वाला पार्ट काफ़ी ईजी है, जैसे हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे इस वाले पार्ट को ईजिली प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट थोड़ा राइट कर लेना है आपको। इन क्वाड्रिलेटरल OBGC इस वाले में, है ना, देखो OG एंड BC आर डायगोनल्स, है ना, इन विच OD इज इक्वल टू, देखो इतना OD इज इक्वल टू GD एंड BD इज इक्वल टू CD, है ना। तो ये क्या करें, डायगोनल को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बस वही प्रॉपर्टी हमें राइट कर देना है, फिर बोल देना है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है ना। तो राइट करेंगे क्या, यहाँ पे देयर डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट each other, ठीक है, then it is a parallelogram। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या, ये पैरेललोग्राम है। और जब पैरेललोग्राम है ना, अब जब ये पैरेललोग्राम है तो आपको पता है इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, है ना। हम राइट कर सकते हैं ना, या देयरफॉर आप यूज करोगे। ये हम इतना पैरेलल इतना बोल सकते हैं, इसको हम इसके पैरेलल बोल सकते हैं, और इसको जो है हम इसके पैरेलल हम बोल सकते हैं, क्यों, है ना, इक्वल, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। ध्यान देना, अब यहाँ पे हमारा कंसेप्ट है थोड़ा सा, ठीक है। देखो क्या, हम इसको पैरेलल पहले इसके बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको पहले इसको, ठीक है ना। GB पैरेलल CO, है ना। देखो GB पैरेलल CO राइट कर सकते हैं ना। अब देखो थोड़ा सा अब ये समझना है इसको, इस वाले पे इसको हम इसके पैरेलल बोल सकते हैं। क्लियर है ना, क्लियर है। एंड ये, और किसको हम बोल सकते हैं, इधर देखो, इनको हम GC पैरेलल BO बोल सकते हैं। क्लियर है, तो इसको भी राइट कर लेते हैं क्या, GC पैरेलल BO बोल सकते हैं ना। अब ध्यान देना, अगर हम इसमें थोड़ा सा पार्ट को समझते हैं, अब अपने फिगर में आ जाओ। देखो हमने अभी तो बोला, ठीक है, इस चीज़ को देखो हम इतना बोल सकते हैं ना, इतना बोल सकते हैं। तो अब देखना थोड़ा सा हम इस फिगर में आएंगे तो देखो GB पैरेलल CO, यहाँ पे अगर देखो क्या है, ये GB पैरेलल ये CO है, तो क्या GB पैरेलल ये CE हो सकता है ना। ये भाई इसी का तो ये पार्ट है, ये इसको हम ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं, ये इसी में तो है, ये इसी लाइन का है ना। तो देखो अगर ये GB पैरेलल CO है तो क्या हम बोल सकते हैं, CE भी बोल सकते हैं, जिसको हमने राइट किया। और इसके साथ ही साथ एंड आल्सो एक पार्ट और भी राइट कर सकते हैं। इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसी चीज़ को हम ये और भी राइट कर सकते हैं। क्या राइट कर सकते हैं, देखो ऐसे GB पैरेलल कितना OE भी राइट कर सकते हैं। क्लियर, देखो ये इसी में तो आ रहा है, GB पैरेलल
ओ ई भी राइट कर सकते हैं। क्लियर है, इतना राइट कर लेना है, इसका हमें यूज है। क्लियर। अब देखो इस पार्ट में आते हैं, इस वाले के लिए तो देखो हम इसमें आते हैं, ठीक है ना। क्या ये जी सी पैरेलल बी ओ, जी सी पैरेलल बी ओ, तो हम बोल सकते हैं इसको भी क्या, इसको हम क्या बोल सकते हैं, है ना। इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे करते हैं, इसको यहाँ से कर देते हैं, ठीक है ना। देखो ये ऐसे आ रहा है ना, जी सी पैरेलल, देखो जी सी पैरेलल बी ओ, तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, जी सी पैरेलल बी एफ, है ना। जी सी पैरेलल क्या, बी एफ। और देखो जब ये जी सी पैरेलल बी एफ पूरे में हो रहा है तो हम जी सी पैरेलल ओ एफ भी बोल सकते हैं, एंड आल्सो जी सी पैरेलल ओ एफ। क्लियर है। अब देखो इसका भी हमें यूज है, बस इनका भी यूज है, इतना यूज है। ये क्लियर हुआ ना, ये क्लियर हुआ, ठीक है। देखो पहले हुआ कि हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, एक तो पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, हमने इसका यूज है आगे, इसलिए हमने पहले यहीं पे मेंशन कर लिया, ठीक है। अब आते हैं अपना ये सेकंड पार्ट, यहाँ पे राइट कर लो। सेकंड पार्ट ये हमें प्रूफ करना है ना। अब आ जाओ, अब इसमें करते हैं। अब मेरी बात सुनना, बहुत ईजी कंसेप्ट है। अगर हम बात करें इस फिगर को देखो थोड़ा अच्छे से, इस फिगर को, अगर ये पूरी फिगर को हम ऐसे खींच करके बाहर कर लें, कौन से, देखो ए बी जी को यहाँ पे हम खींच कर बाहर कर लेते हैं पहले, ठीक है। ऐसे देखो, ये ऐसे ही तो है, ये ऐसे ही तो है ना। इसको हमने बाहर कर लिया ऐसे, ठीक है। और दो फिगर हैं, दोनों को ही हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। अगर बड़े वाले फिगर में आप देखोगे, ये एक मिनट रुक जाओ, देखिए फिगर यही तो है। यहाँ पे ए, इस वाले को हमने बाहर खींच लिया, यहाँ पे राइट कर रहे थे, क्या है, ए है ना। और ये आपका बी है, और यहाँ पे जी है। सेम यहाँ पे ये क्या है, ए है, आपका ये सी है, और ये आपका जी है ना। देखो ये फिगर को क्या कर लेना, ये पूरी वाली फिगर ध्यान देना, इसको वो देखो हमने बाहर किया, इस वाले को ऐसे बाहर किया ना, और सेम इधर से ए सी जी को ऐसे हमने बाहर किया। और इसमें आप देखोगे एक पार्ट ये है ऐसे गिवन, है ना, ऐसे, और ये आपको ऐसे गिवन है। क्लियर है। ये वाला पार्ट अगर हम बोले, ये वाला पार्ट बोले, तो देखो यहाँ पे ओ है, और यहाँ पे क्या है, ई है, और यहाँ पे सेम वही पार्ट है, ओ है, और यहाँ पे क्या है, एफ है। अभी आप प्रूफ करके आए हो, देखो अब देखना, अब इसका यूज कहाँ पे है। आपने यहाँ पे प्रूफ किया है ना, देखो आपने क्या प्रूफ किया, इसको देखो, इसके पैरेलल प्रूफ किया है ना, और इसको जो है इसके पैरेलल प्रूफ करके आए हो। क्लियर है। ये इसको जो है इसके पैरेलल, और इसको इसके पैरेलल। तो देखो इसमें हम दोनों में बीपीटी यूज कर सकते हैं ना। जब जैसे बीपीटी यूज करेंगे, इतना अपान इतना, एन इक्वल टू इतना अपान इतना, यानी जैसे ए ई अपान, समझना है क्या, ए ई अपान ई बी, एंड यहाँ से ए ओ अपान ओ जी। सेम यहाँ पे भी क्या, ए एफ अपान एफ सी, एंड ए ओ अपान ओ जी। तो दोनों में देखो ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, और यानी इतना इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो फिर बड़े वाले ट्रायंगल हम फिर ये ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। देखो ये वाले ट्रायंगल में, ये वाले तो फिगर तो हम यहाँ पे ले ही रखे हैं। फिर हम क्या करेंगे, देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में कंसीडर करेंगे, इस वाले ट्रायंगल में कंसीडर कर लेंगे। तो हमें बड़े वाले ट्रायंगल में, देखो हमें इस वाले ट्रायंगल में आपको दिख जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में क्या, इतना अपान इतना, और इतना अपान इतना, है ना। तो क्या कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये लाइन इसके पैरेलल नहीं हो गया ना। तो ईजी है। चलो अब इसको हम पूरा कैलकुलेट कर देते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। इस वाले हमने इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, है ना। कौन सा ट्रायंगल, ए बी जी में। अगर इन ट्रायंगल ए बी जी हम एक्चुअली दोनों ही एक साथ ले लिए थे, ए बी जी में करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आपने यहाँ पे राइट किया है, क्या ऊपर हमने प्रूफ किया है ना, इतना पैरेलल इतना। क्लियर है। यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। तो हमने प्रूफ किया है ऊपर बी जी पैरेलल, ये देखो ओ ई, बी जी पैरेलल ओ ई हमने प्रूफ किया है, हमने इतना प्रूफ किया। इसको राइट करना है ना, प्रूफ अबव, ठीक है। ये देखो, है ना, प्रूफ अबव, प्रूफ अबव, है ना। सो अब इसको राइट कर लो, क्या, सो ए ई अपान ई बी इजकल टू ए ओ अपान ओ जी। कैसे, तो बाई बीपीटी थ्योरम, बाई बीपीटी, ठीक है ना। कैसे, तो बीपीटी थ्योरम के थ्रू हो गया। इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं। क्लियर है। सिमिलरली अब इसमें यूज करेंगे, है ना, एंड अब यहाँ पे अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा, इन अब इस वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए सी जी। क्लियर है। इसमें भी हमने प्रूफ किया है, क्या, जी सी पैरेलल ओ एफ, है ना। देखो जी सी पैरेलल ओ एफ प्रूफ किया है ना। सो ए एफ अपान, देखो ए एफ अपान एफ सी, ठीक है। ए एफ अपान एफ सी इजकल टू ए ओ अपान ऐसे करना है, ये ए ओ अपान ओ जी। इसको इक्वेशन 1 2 बना लो। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 में ये एलएचएस वाला साइड इक्वल दिख रहा है, ये पार्ट हमारा, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल दिख रहा है ना। तो ये इक्वल होना पड़ेगा ना, है ना। तो राइट करेंगे, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इतना इक्वल टू इतना राइट कर सकते हैं, क्या, देखो ये ए ई अपान ई बी इजकल टू
ए ई अपान ए बी इजकल टू क्या ए एफ अपान एफ सी, इतना राइट कर सकते हैं ना, क्यों इतना राइट कर सकते, और ये क्यों हुआ, तो सिमिलरली जैसे ये बीपीटी हुआ ना, तो हम बीपीटी राइट कर लेना, लो हम इसके आगे राइट कर देते हैं बाई बीपीटी थ्योरम, जैसे ये हुआ इस वाले में, ठीक है ना, बाई बीपीटी। अब देखो अगर हम बात करें इस वाले को, तो इसको आप इक्वेशन 1 बना लो या 3 बना लो, इसको इक्वेशन हम क्या करते हैं 3 बनाते हैं, क्लियर, ठीक है। अब देखिए हमारा हो गया, अगर हम बात करें अब इस वाले ट्रायंगल में, है ना, ए बी सी, है ना, राइट करना है क्या, नाउ, है ना, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर है, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। अब इसको, अब ये वाला पार्ट यहाँ पे राइट करना है, ठीक है ना, ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ए ई अपान ई बी इजकल टू ए एफ अपान एफ सी, इतना राइट करना है। और कैसे, जैसे कि हम बात करें ये वाला ट्रायंगल को लो एक बार और हम बनाते हैं, ये ए बी सी, आप देख लो फिगर में ए बी सी कौन सा है, ये ए, ये बी और ये सी, ये है ना ए बी सी को अगर हम बाहर खींचें, क्लियर है, और इसमें ये लाइन ऐसे है ना, देखो क्या ई और ये एफ, है ना। अब देखो ये क्या दिख रहा है, ए एफ अपान ई बी एंड ए एफ, सॉरी ए ई अपान ई बी एंड ए एफ अपान एफ सी दिख रहा है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से इसको हम पैरेलल नहीं बोल सकते हैं, क्लियर है इतना, हेंस बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम बोल सकते हैं क्या, बोलो, ई एफ पैरेलल बी सी, जो कि यही हमें प्रूव करना था सेकेंड में, तो हमने क्या किया, इसको प्रूव किया, क्लियर है, थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट है यहीं पे। अब देखो सेकेंड तो थर्ड वाला इजीली हो गया, अब थर्ड वाले में कुछ नहीं करना है, थर्ड वाला आपका इजीली हो गया। इसमें क्या कर लेना है, आपने ये लाइन देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल प्रूफ कर दिया ना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल प्रूफ कर दिया, तो थर्ड वाले में आपको ट्रायंगल क्या प्रूफ करना है, देखो थर्ड वाले में क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ थर्ड वाले में ट्रायंगल ए ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये तो प्रूफ करना है, यानी ए ई एफ और ये तो राइट करोगे क्या, है ना, इसमें इन ट्रायंगल, यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी, कैसे, तो चलो देखो, एंगल ए इजकल टू एंगल ए क्या हो गया, कॉमन, और यहाँ पे देखो एंगल ई इजकल टू एंगल, ऐसे थोड़ा कर देते हैं, ठीक है, देखो एंगल ए ये आपका एंगल ए इजकल टू इन दोनों ट्रायंगल में, ठीक है ना, एंगल ए इजकल टू एंगल ए, ये पूरे ट्रायंगल ऐसे बाहर करोगे ना, ये वाला छोटा सा ट्रायंगल और एक ये बड़ा सा ट्रायंगल, ये ऐसे आपको दिख भी रहा होगा, ये ए, ये बी और सी, ये आपका देखो ए और ये क्या है, ई है और ये एफ है ना, तो ये देखो कॉमन दिख गया। और इसकी बात करते हैं तो ये देखो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये जब दो लाइन पैरेलल हो जाता है, दो लाइन पैरेलल, तो ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई इजकल टू एंगल बी, तो कैसे हुआ, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, नहीं समझ में आया कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो देखो जैसे हम बोलते हैं दो लाइन ये क्या है, पैरेलल हैं, दो लाइन पैरेलल हैं, अगर ये दो लाइन इधर से ट्रांसवर्सल जाती हैं ऐसे, तो आपने पढ़ा होगा दो लाइन, तो ये इसका कोरेस्पॉन्डिंग ये होता है ना, क्लियर है ना, तो वैसे ही तो है यहाँ पे कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल ई इजकल टू एंगल बी हो गया। अब ये देखो दो एंगल दिखा है ना, एक एंगल ये एंगल, तो डबल ए क्राइटेरिया से इसको सिमिलर कर देंगे, हम अगर चाहें तो ट्रिपल ए भी यूज कर सकते हैं, ये भी देखो इसका कोरेस्पॉन्डिंग होगा, ये दो लाइन पैरेलल है, तो हेंस, है ना, हेंस ट्रायंगल ए ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, कैसे, तो बाई डबल ए सिमिलरिटी बोल दो या क्राइटेरिया कर दो, डबल ए सिमिलरिटी, क्लियर है। तो देखो यही प्रूफ करना था, कोई टफ नहीं था। हाँ, टफ वाला पार्ट आप लोगों को हम पहले से बता देते हैं, इस वाले में था, है ना, कि इसको देखो इस वाले पार्ट में थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा, जो ये सेकेंड पार्ट है ना, फिर तो इजी क्वेश्चन था और कोई नहीं। हाँ, इसमें थोड़ा कंसेप्चुअल था, जो इसका सेकेंड पार्ट था, अगर इसको समझ जाते हो तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाता, ठीक है ना। तो चलो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समराइज करते हैं। देखो जो भी क्वेश्चन था कर लेना है, इसको पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, इसको पैरेललोग्राम पहले प्रूफ करना है, तो इसको खींच के बाहर करनी है। आपको पता है इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, पैरेललोग्राम है तो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है फिगर में पहले से ही कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट किए हुए हैं, तो हम बोलेंगे क्या, प्रॉपर्टी से बोल देंगे हम डायरेक्ट क्या कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अदरवाइज हमने एक और भी तरीका बता देते हैं क्या करोगे पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए। देखो समझना, इसको देखो ये इसका अल्टरनेट हो गया, ये सॉरी ये इसका वर्टिकली अपोजिट, ये इसका वर्टिकली अपोजिट, और ये देखो साइड एंगल, साइड से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा दोगे। तो कॉन्ग्रुएंट कराने के बाद देखो ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट, तो जब जैसे ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट, तो ये लाइन को पैरेलल होना पड़ेगा, है ना, कौन से, बीओ को जीसी के पैरेलल होना पड़ेगा। और सेम सिटी से जब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाए हो तो ये लाइन देखो ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो इनको
इसके पैरेलल होना, यानी OC को BG के पैरेलल होना पड़ेगा, तो पैरेललोग्राम हम दिखा देंगे। लेकिन इतना लंबा नहीं करना है ना, आपको इतना कंसेप्ट लिख करके हट जाना है ना। आपको पता है इन पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो देखो हमने स्टेप पूरा इसलिए राइट कर दिया है फाइनली। और फिर आप यहाँ पार्ट आपको समझना है, यहाँ पे समझना है। अगर हम बात करें, देखो इस फिगर को यहाँ पे भी खींच लाए हैं हम, है ना। अगर हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे क्या, तो देखो ये GB पैरेलल है ना, ये पैरेलल, ये पूरा पार्ट जो है समझना, ये पूरा पार्ट देखो GB पैरेलल CO है, क्लियर है। देखो GB पैरेलल CO है, ये GB पैरेलल CO है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये इसी फिगर में तो है ना। देखो ये GB पैरेलल CO है, तो GB पैरेलल CE भी हो सकता है। ये देखो ये CE भी हो सकता है और GB पैरेलल OE भी हो सकता है। तो देखो ये ट्रायंगल में हमने, इस वाले ट्रायंगल में हमने ये देखो इसको इसके पैरेलल कर दिया, जो कि यहाँ पे राइट किए। फिर इसमें BPT एक बार यूज कर लेना है ना। क्लियर है, क्लियर है। और सेम आपने देखो अभी इस यहाँ पे प्रूफ में अगर हम बताएं, देखो ये क्या है, इसके पैरेलल है, ये जो है इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल है ना। तो ये क्या, GC पैरेलल BF बोल सकते हैं, और ऐसे ही GC पैरेलल OF बोल सकते हैं। और जैसे ही देखो ये पैरेलल दिखा, यानी GC पैरेलल OF, तो इस ट्रायंगल को खींच करके बाहर करो, इस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल को देखो खींच करके बाहर आपने यहाँ पे किया है ना। तो ये दोनों पैरेलल BPT यूज कर लो, ये वाली चीज़ कॉमन मिल जाएगा। देखो ये वाली चीज़ कॉमन मिल जाएगा आपके यहाँ पे क्वेश्चन में। आप जब BPT यूज करोगे तो देखो ये वाला पार्ट इतना इक्वल टू इतना कॉमन मिल गया, तो हमें ये वाला पार्ट को इक्वल रखना पड़ेगा, है ना। नाउ अब इसके बाद कन्वर्स आप BPT यूज कर देना, खींच लेना है, क्योंकि हमें इसको और इसके पैरेलल प्रूफ करना है ना। बड़ा वाला ट्रायंगल ऐसे खींच लेना है ना। और इसको राइट कर लेना कि हमने ऊपर क्या किया है, इसमें लिख दो हमने क्या किया है, प्रूव्ड अबव। आपको ऐसे मेंशन कर देना है कि प्रूव्ड अबव। अब जब इस ट्रायंगल में देखो इतना, यानी AE अपान EB है और AF अपान FC है, तो बाई कन्वर्स आप BPT अब बोल सकते हो कि EF जो है BC के पैरेलल होगा, है ना। हो गया। और थर्ड वाला पार्ट अब इजी है। अगर ये दोनों किसी ट्रायंगल में अगर बात करते हैं, ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और ये कॉमन हो गया, है ना। ये कॉमन हो गया, तो डबल एक सिमिलरिटी से डबल एक क्राइटेरिया से ये एंगल और ये एंगल, ये बड़ा वाला क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्लियर है। तो ये तो ईजी कंसेप्ट था। तो चलो अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर कमेंट आप लोग करना, हम इसको शॉर्ट में समझा देंगे, और वैसे भी शॉर्ट में हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। और हम जितने भी हैं आपके पेपर हो जाने के बाद सभी क्वेश्चन अपलोड करेंगे। एक्चुअली आप लोगों को अभी अपलोड करेंगे तो कुछ बच्चे जो पेपर दिए हैं बहुत ही टेंशनाइड हो गए। ठीक है।